मंथली मीटिंग जो है 28 तारीख को होती है। आज सुरकोट डाकबंगलों में ये मीटिंग हुई है और कांग्रेस के कारकुनों ने यहाँ हिस्सा लिया है। हमने एक तरफा होकर ये रेजोल्यूशन ये पास कि जम्मू कश्मीर का जो हक है स्टेटहुड का, वो स्टेटहुड जल्द से जल्द रिस्टोर करने चाहिए। आज जम्मू कश्मीर में 2 पावर सेंटरों के दरमियान जो है इस वक्त लोग पिस चुके हैं और लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। आज पूरी रियासत में जो है आवाज़ जो है वो बुलंद हो रही है कि स्टेटहुड जल्दी मिलनी चाहिए। हम इसलिए जो वादा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का, उनको वादा जो है वो पूरा करना चाहिए। साथ में ही जो है सुरनकोट की बात करें अगर, तो आज पिछले के बाद तकरीबन एक साल होने वाला है, लेकिन अभी तक लोगों के मसाइल वैसे के वैसे हैं। हमारे सुरनकोट है, हमारे लोग जो है वो पानी की कमी की वजह से महरूम है और लोग जो है परेशान हैं। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को बिजली की परेशानियां हैं, एक पोल तक नहीं मिल रहा है, लोगों को राशन की परेशानियां हैं। लोग आज भी बेचारे गरीब लोग जो हैं वो आज भी वैसे ही APL में हैं, उनको BPL नहीं मिल रहा है। बिजली के किराए वैसे ही बढ़े जा रहे हैं। तो जिन लोगों को लोगों ने चुना था उन्होंने अपना हक अदा नहीं किया है। लोग वैसे ही जो है परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हम मांग करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी, सरकार से भी और चुने हुए नुमाइंदों से भी कि लोगों की परेशानियों को दूर करें, क्योंकि तब आपने लोगों से वोट मांगे थे, आज उन लोगों का हक अदा नहीं हो रहा है। हम खास तौर पे बिजली, पानी और सड़कों के मामले में हम एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करते हैं कि ये फौरी तौर पे लोगों के मसले हल किए जाएं, नहीं तो हम जो है वक्तन फ़वक्तन जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम जिस डिपार्टमेंट को भी हमें लगेगा कि कोताही कर रहे हैं उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों की हम जो है वो लड़ाई लड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मैंने पिछले दिनों भी इस पर बयान दिया था। बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है और बड़ी ही परेशानी की बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है और ख़ास तौर पे अगर आप जो गायनी डिपार्टमेंट की अगर बात करें, पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्रेशर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ पे है। ना तो सुरनकोट में डिलीवरी होती है, ना मेंढर में डिलीवरी होती है। उस वक्त मैंने DDC मेंबर बनने के बाद यहाँ पे शुरुआत करवाई थी, यहाँ डॉक्टर लाई थी, यहाँ पे सर्जन लाया था, डिलीवरीज भी शुरू कराई थी, सर्जरीज भी, मगर आज जो है फिर से वही हालात बन गए हैं उनको हॉस्पिटल के। तो सारे मेंढर और सुरनकोट पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्रेशर पुंछ हॉस्पिटल पे है। वहाँ डॉक्टर्स केयर नहीं कर पाते हैं, लापरवाही होती है, जिसकी वजह से पिछले दिनों जो है कई जानें जो है वो चली गई हैं। इसलिए हमारी मांग है सरकार से फौरी तौर पे, और हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो जाएं CM साहब के पास। वो क्यों नहीं यहाँ डॉक्टर्स डिलीवरी शुरू कराते सुरनकोट में, क्यों नहीं मेंढर में शुरू करवाते, क्यों सर्जरीज यहाँ शुरू नहीं करवाते हैं? उनका क्या काम है? ये डिपार्टमेंट तो CM साहब के पास है, ये तो सरकार के पास है। तो पुंछ में जो है जो बर्डन पड़ा है उसकी वजह से मौतें हो गई हैं, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इंसान की जान बहुत कीमती है, ये इस तरीके से ज़ाया नहीं होनी चाहिए। देखिए, स्टेटहुड मिलनी चाहिए। ये तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कह दिया कि आप स्टेटहुड दीजिए, मैं फ़ौरन असेंबली डिसॉल्व करने को तैयार हूँ। तो परेशानी कहाँ है? आप स्टेटहुड दीजिए, दोबारा इलेक्शन करवाना चाहते हैं करवाइए, सारी पार्टीज तैयार हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन स्टेटहुड मिलनी चाहिए। जब तक स्टेटहुड नहीं मिलती तब तक जम्मू कश्मीर के लोग इसी तरीके से पिसते रहेंगे। और ख़ास तौर पे मैंने पहले ही कहा, जो 2 पावर सेंटर बन चुके हैं उसमें आज जम्मू कश्मीर के लोगों के बिल्कुल भी काम नहीं हो रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के लोगों को ये लग रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को एहसास हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ही एक वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के दुख को समझ सकती है, यहाँ के दर्द को समझ सकती है और जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट के नक्शे पे ला सकती है, लोगों की परेशानियां दूर कर सकती है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के दुख दर्द के, उनके ज़ख्मों पर जो है वो मरहम का काम किया भारत जोड़ो यात्रा में, उसके बाद आज जम्मू कश्मीर के लोगों को ये एहसास हो चुका है कि सबको मौका दे के देख लिया कि कांग्रेस पार्टी के बगैर कोई चारा नहीं है। इसलिए सभी का इस वक्त रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है। काफ़ी सारे सीनियर लीडर्स ने पिछले 2 दिन में कश्मीर में मैं भी मेरी मौजूदगी में वहाँ ज्वाइन किया है और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि एक कतार लगेगी, लाइनों की लाइन जो कांग्रेस पार्टी को लोग ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बहुत मजबूत होने जा रही है। हमारा काम है कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का काम, लोगों की जो हक की आवाज़ है, लोगों की परेशानी, उसकी आवाज़ हम उठाएं, मीडिया के थ्रू उठाएं, धरने के थ्रू उठाएं, मीटिंग्स के थ्रू उठाएं। वो हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। हम वक्तन हमारे डेलीगेशंस भी एडमिनिस्ट्रेशंस को मिले हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, मीडिया के थ्रू भी हमने इशू उठाए हैं।
और जब ज़रूरत पड़ी तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हम अपनी आवाज़ उठाने में पूरा कामयाब हैं। अब मसले मसाइल को हल करना ये जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं उनका काम है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एक बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। हमने भी पिछली मीटिंग में जो पूछे मसला उठाया है कि जो है डायलिसिस यूनिट की सुरनकोट में बहुत ज़रूरत है। आज आए दिन जो है किडनी पेशेंट्स जो है वो बढ़ रहे हैं, किडनी की प्रॉब्लम बढ़ रही है और यहाँ से गरीब लोगों को उठ के जाके श्रीनगर में, जम्मू में या पुंछ में, क्योंकि पुंछ में बहुत कम बेड हैं और इतना बर्डन वहाँ वो नहीं ले सकता हॉस्पिटल, तो इसलिए लोगों के पास, गरीब लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वहाँ जाके करवाएं। इसलिए हमारी मांग है कि सुरनकोट में डायलिसिस यूनिट जल्दी बनना चाहिए ताकि